Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today we are going to discuss a new topic of chapter 3rd of class 9th history, Nazism and rise of Hitler. And the topic which we are going to discuss is the Treaty of Versailles. है ना, आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का Treaty of Versailles. In the previous video, I had explained you that what is Weimar Republic, how has it framed, why people didn't accept it, that in spite of it good work, है ना. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, क्या है वेइमार रिपब्लिक. इसने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, है ना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आई, लेकिन उसके बावजूद क्यों लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. इट वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाई इट्स ओन पीपल ऑफ जर्मनी. Why? Because this republic, Weimar Republic, signed a harsh treaty of Versailles, and many of Germans thought that because of this treaty, Germany faced so much disgrace and difficulties after First World War. है ना. क्यों लोग वेइमार रिपब्लिक को डिसलाइक कर रहे थे? क्योंकि ये बड़ी ही हार्श ट्रीटी थी और वेइमार रिपब्लिक चूँकि उस समय गवर्नमेंट में थी और सारा काम उसने किया था और ट्रीटी को साइन किया था, इसलिए लोग उसको डिसलाइक कर रहे थे कि हम आज जितनी भी डिफ़िकल्टीज झेल रहे हैं, जितना भी अपमान हो रहा है जर्मनी का, वो इस ट्रीटी के कारण है. और ये ट्रीटी साइन की है वेइमार रिपब्लिक ने, सो दैट दे वेर डिसलाइकिंग दिस रिपब्लिक. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस डीपली ऑल अबाउट दिस ट्रीटी. ये ट्रीटी वास्तव में थी क्या? बार बार हम बोल रहे हैं हार्श ट्रीटी, तो एक्चुअली ये ट्रीटी थी क्या, इसके बारे में डीपली अब हम पढ़ते हैं. हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी. डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी रेज्ड इन योर एग्जाम दैट व्हाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कंसिडर्ड एज द हार्श ट्रीटी और व्हाट वेर द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी. इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्यों इस ट्रीटी को हार्श ट्रीटी कहा जाता है, या फिर इस ट्रीटी के क्या प्रोविज़न थे, क्या प्रावधान थे इस ट्रीटी में. देखिए, बिकॉज द विनिंग कंट्रीज इम्पोज सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन जर्मनी एंड बाउंडेड जर्मनी साइंड ऑन सेवरल एग्रीमेंट, सो दैट दिस ट्रीटी कंसिडर्ड एज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी. इस ट्रीटी की जो साइन कराया गया विनिंग टीम के द्वारा जर्मनी से, तो उसमें इस ट्रीटी में ऐसे एग्रीमेंट्स थे, ऐसी फाउंडेशंस थी, ऐसी शर्तें थी जो बड़ी ही हार्श थी और जर्मनी के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, है ना. इस वजह से इसको हार्श ट्रीटी या ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी कहा जाता है ना. क्या रीज़न था प्रोविज़न इन दिस ट्रीटी? देखिए, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज. आफ्टर द वॉर all the colonies seized from Germany. Germany has colonies in Africa which had lost after war forcefully, so that the people of Germany were angry with Weimar Republic that why had it signed this treaty. देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की जो भी कॉलोनीज़ थी अफ्रीका में, उसकी बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, वो सब उसने खो दी, है ना. फोर्सिबली उससे वो ज़बरदस्ती उससे वो छीन ली गई, है ना. और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि इस एग्रीमेंट में, इस ट्रीटी में लिखा हुआ था जिस पे जर्मनी ने साइन किया था. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ट्रीटी जो थी वो हार्श थी जर्मनी के लिए. ठीक है. फिर देखो, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी जब कॉलोनीज़ छुड़ाई गई तो उसके साथ पॉपुलेशन भी वहाँ की चली गई. तो इस तरह से उसकी काफ़ी पॉपुलेशन वॉर में मारी गई और बाकी ऐसे ही कम हो चुकी थी, है ना. एक तो वॉर में उसके काफ़ी लोग मारे गए थे और ऊपर से जब उसकी कॉलोनीज़ छीन गई तो उसके लोग भी, पॉपुलेशन भी वहाँ से चली गई. ठीक है. फिर लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट. 13% ऑफ इट्स टेरिटरी इज़ लॉस्ट, यानी सम पार्ट ऑफ लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी. एट दैट टाइम देयर वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड लीग ऑफ नेशन, सेम एज प्रेजेंट डे यूनाइटेड नेशन. देखिए, कुछ लैंड एरिया भी जर्मनी से छीन लिए गए. जैसे आज की डेट में यूनाइटेड नेशन है ना, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही उन दिनों लीग ऑफ नेशन हुआ करता था. वो उतना इफेक्टिव तो नहीं था, लेकिन फिर भी. दिस ऑल्सो हैव कंट्रोल्ड सम ऑफ द एरियाज ऑफ जर्मनी फॉर न्यूट्रलिटी. सम लैंड ऑफ जर्मनी वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन ने भी जर्मनी के कुछ एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था. कहता था कि भाई ये सेफ़ नहीं है, इंटरनेशनल पीस के लिए ये करना ज़रूरी है. This treaty forced Germany to give up territory of Belgium, Czechoslovakia, Poland, है ना,
return as Lake and Lorraine to France and create all of this overseas colonies to China, Pacific and Africa to the Allied nation. जर्मनी पे देखिए इस ट्रीटी के बहाने बहुत सारे टॉर्चर किए गए, उसको बहुत सारी टेरिटरीज जो थी छोड़नी पड़ी, लौटानी पड़ी अलाइज नेशन को, है ना. उसको बेल्जियम छोड़ना पड़ा, चेकोस्लोवाकिया छोड़ना पड़ा, पोलैंड छोड़ना पड़ा और उसको रिटर्न करना पड़ा एस्लेक और लॉरेन जो फ्रांस को लौटाने पड़े, है ना. और मतलब जितनी भी ओवरसीज़ उसकी कॉलोनी थी चाइना को उसको लौटानी पड़ी, है ना. पैसिफिक अलाइज अफ्रीका का जो कुछ पोर्शन था वो उसको उधर अलाइड नेशंस को देना पड़ा. तो यानी उसने बहुत चीज़ों को खो दिया इस युद्ध के बाद, इस ट्रीटी को साइन करने के बाद. नेक्स्ट पॉइंट है 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथेनिया. यानी with territories Germany lost its precious resources, है ना. टेरिटोरीज तो उसकी गई ही, साथ में उसके प्रीशियस रिसोर्सेज भी चले गए. भाई जब वो एरिया चला गया, उसकी बहुत सारी लैंड एरिया चले गए, तो साथ में जाहिर सी बात है कि वहाँ जो पाए जाने वाले रिसोर्सेज होंगे उससे भी वो हाथ तो बैठा. कौन से रिसोर्सेज? जैसे आयरन, कोल. बिकॉज ऑफ दिस जर्मनी फेस्ड द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो. जब रिसोर्सेज चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक तंगी का माहौल देश में बन जाएगा. तो टेरिटोरियल लॉस तो हुआ ही, इकोनॉमिक क्राइसिस भी जर्मनी को झेलना पड़ा. नेक्स्ट पॉइंट है अलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, है ना. यानी अलाइड पावर ने जर्मनी के कुछ एरियाज़ से, जर्मनी के कुछ एरियाज़ जैसे जो रिनलैंड वाला जो उसका एरिया था उसे अपनी आर्मी को कम करने को भी कहा, जिससे नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे फ्रांस ने उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश भी की. भाई जब आर्मी उसकी हट जाएगी तो वो कमज़ोर हो जाएगा और जाहिर सी बात है कि पड़ोसी देश उस पर कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि अलाइड जर्मनी की आर्मी को कंट्रोल करना चाहते थे जिससे जर्मनी आगे कोई खतरा ना कर सके. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है अंडर वॉर गिल्ट क्लॉज जर्मनी वॉज फोर्स टू पे 6 बिलियन पाउंड. मतलब वॉर गिल्ट क्लॉज क्या है? सारा नुकसान की भरपाई जर्मनी पर थोप दी गई. कहा गया कि इस रूल के लिए, इस युद्ध के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसका पूरा कंपनसेशन, उसका पूरा हर्जाना भी वही भरेगा. उनसे वॉर का कंपनसेशन लिया गया जर्मनी से एंड दे हैड टू पे 6 बिलियन पाउंड्स टू द विनिंग कंट्रीज़ को उसको 6 बिलियन पाउंड तक पे करना पड़ा. ठीक है. फिर देखो लास्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है द अलाइड आर्मीज ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच रिनलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी when Germany denied to pay to compensation, the Allied, especially France, occupied its Rhineland, which was a rich resource area. जर्मनी ने भाई कई सालों तक तो कंपनसेशन भरा, लेकिन बाद में वो बिल्कुल खाली हो गया. उसने कहा भाई अब तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ, भाई मैं कंपनसेशन को पे करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ. ऐसे में क्या किया अलाइड पावर, खासतौर से फ्रांस ने उसका रिनलैंड जो रिसोर्सेज से भरा हुआ उसका रिच एरिया था उसको अपने कब्जे में ले लिया. तो इन दिस वे वी कैन से दैट ड्यू टू अबव रीजन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज हार्श एंड ह्यूमिलिटेटिंग पीस ट्रीटी फॉर जर्मनी. इसीलिए इस पीस ट्रीटी को पीस ट्रीटी ना करके कह के जर्मनी के लिए हार्श और ह्यूमिलिटेटिंग पीस ट्रीटी कहा जाता है. एंड जर्मन्स वेर डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस and became angry with Weimar Republic, who was the representative of Germany at that time. और इसलिए जर्मनी के लोग इस ट्रीटी से नाराज़ थे. इस ट्रीटी के साथ साथ इस ट्रीटी को साइन करने वाली जो वहाँ की उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव थे वेमार रिपब्लिक, उनसे बहुत नाराज़ थे. and couldn't gain the people's support for long time. Weimar Republic couldn't gain the people's support from the people long time. लंबे अरसे तक वेमार रिपब्लिक को लोगों का डिसलाइक झेलना पड़ा. ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई. वील डिस्कस दैट व्हाट प्रॉब्लम फेस्ड बाय वेमार रिपब्लिक. इन नेक्स्ट वीडियो इन सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. क्या प्रॉब्लम्स वेमार रिपब्लिक ने झेली, हाउ हैड इट रिमूव्ड एंड हाउ हैड इट डिक्टेटरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस. हम ये देखेंगे कैसे वेमार रिपब्लिक को क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, कैसे उसको एलिमिनेट किया जाता है, कैसे जर्मनी में डिक्टेटरशिप आती है ना. तो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, द आफ्टर इफेक्ट ऑफ वॉर. युद्ध के बाद क्या इफेक्ट आता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Till then, stay connected, keep learning, and don't forget to like, share and subscribe my video.
Please hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.